मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला। मैं रागिनी विजयवार जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आज की सुबह एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ आज फिर हम एकत्रित हुए हैं, कुछ नया सीख सके। तो सबसे पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, जिनकी कृपा से आज हम फिर एक नया दिन देखने को मिला है। फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। और इस पैनल पर जितने भी हमारे महागुरु और जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक और दिल से अभिनंदन है। फिर मैं हैरिज के जन्मदाता केडी प्रथापन सर और श्रीना मैम को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम बनाया, जिनकी वजह से आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। फिर मैं हमारे पांचों पांडव की शाखा राहुल नेकर सर, संदीप सर, नरेश नाग सर, चौधरी जुगल किशोर सर, सभी को तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने इस जूम पैनल की शुरुआत की, जिसके कारण हम यहाँ हमेशा नया नया चीज सीखने को मिलते हैं। क्योंकि जूम पैनल आज नहीं रहता तो आज हम हर रोज कुछ न कुछ जो नया सीखते हैं वो हमको सीखने को नहीं मिलता। साथियों, मैं भी आज मेरा पहला होस्टिंग है और मैं भी अभी सीख रही हूँ। और मैं भी सीलिंग अचीवर हूँ, ब्रॉन्ज अचीवर हूँ और अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। और मुझे मौका मिला है आज होस्टिंग करने का। और मैं डेली इस जूम पैनल पर आती हूँ और हमेशा सीखते रहती हूँ। और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे महागुरुओं का, जिन्होंने इस जूम पैनल के माध्यम से हमें हर रोज नया नया चीज सिखाते रहते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। फिर हमारे WSS टीम के ग्रेट गुरु नरसिंह साहू सर और हमारी रश्मि मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनका हमें पग पग पल मार्गदर्शन मिलते रहता है और जिनके कारण आज हम इस जूम पैनल पर बने हुए हैं। आज 4 से 5 महीनों में इतनी कठिन समस्या में भी, परिस्थितियों में भी वे आज हमें एक सूत्र में बांधे हुए हैं और हमेशा पग पग पर अपना मार्गदर्शन हमको देते रहते हैं और हमेशा नया कुछ न कुछ सीखने का मौका देते हैं। और साथियों, आज की ट्रेनिंग बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि वे कंफर्ट जोन में बैठें, डायरी पेन के साथ बैठें। और मैं आज की ट्रेनर को बुलाना चाह रही हूँ, जो दुर्ग भिलाई की आन बान शान है और हाईरिच में बना चुकी अपनी बिग पहचान है। और वे नॉर्मल में सीलिंग अचीवर हैं और डिजिटल में सिल्वर अचीवर हैं। और वे अपना पहचान बना चुकी हैं, हमेशा ट्रेनिंग में होस्टिंग में आते रहती हैं। तो मैं उनको ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। तो सो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, सीमा सिंह राजपूत मैम। आइए मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम है। आज का प्लान प्रेजेंटेशन करिए मैम। आपके वेलकम लिए वेलकम मैं वेलकम मैम जी। वेलकम मैम, वेलकम मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम वेलकम थैंक मैम। यू, वेलकम थैंक वेलकम यू, वेलकम थैंक यू वेलकम मैम, थैंक वेलकम यू। वेलकम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और रागिनी मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने गर्मजोशी से मुझे इनवाइट किया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, मैं काफी समय के बाद में ट्रेनिंग सेशन में आई हूँ। पोस्टिंग्स वगैरह तो अभी मैंने किया, और लेकिन अभी 2-3 महीनों से मैं ट्रेनिंग नहीं ले पा रही थी कि कुछ ऐसा पारिवारिक वजह था, जो मैं बाद में शेयर करूंगी। तो उसकी वजह से मैं ट्रेनिंग में नहीं आ पा रही थी। लेकिन मुझे आज बहुत खुशी लग रहा है कि मैं काफी दिनों के बाद में एज ए ट्रेनिंग लेने के लिए मैं आई हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे जीवन दिया और जीवन में कुछ करने की सोच दी और शक्ति दिया। और मैं अपने माता पिता का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, अपने सभी गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और इस पैनल के रचयिता प्रथापन केडी सर और सेलिना मैम का और भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि वास्तव में उनकी एक सोच ने लाखों लोगों की जिंदगी में, क्या करोड़ों की जिंदगी में परिवर्तन लाया है।
क्योंकि एक इंसान खुद के लिए कमाना सोचता है, लेकिन एक इंसान ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के कमाने के बारे में सोचते हैं कि उनके जीवन में भी बेहतर हो जाए। और हमें उनके सोच के सानिध्य में काम करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन सभी लीडरों का जिनके सर्वशक्ति या संगठन या एक सोच ने आज इस पैनल को बना के रखा है। जैसे कि हमारे राहुल नेरकर सर जी हैं, संदीप सर जी हैं, जुगल किशोर सर जी हैं, नरेश नाथ सर जी हैं। तो इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि ये नहीं होते तो शायद आज ये पैनल अभी नहीं चल रहा होता। तो इनका तहे दिल से धन्यवाद है। और मैं अपने गुरुओं का भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगी जिनके माध्यम से मैं हाई रीच में आई। और आदरणीय नरसिंह साहू सर जी, आदरणीय रश्मि साहू मैम। और सिर्फ उन्होंने लाया नहीं, बराबर जब भी मौका मिला या जब भी मुझे जरूरत पड़ी उन्होंने गाइड किया। इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि एक अच्छे लीडर का मिलना भी एक खुशकिस्मती होती है। और मैं अपनी पूरी टीम का भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि वो बराबर रूप से मेरे साथ खड़े रहते हैं। और मैं आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगी दोस्तों, कि आप सभी ने समय निकालकर यहाँ पर आज के ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए आए हैं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद है। और दोस्तों, आज मैं एक सॉन्ग से इस गाने को, आज के ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करूंगी। और उस सॉन्ग को मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों ने सुना है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि सॉन्ग्स जो होते हैं, काफी सारे सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं, लेकिन हम उनके मुखड़ों को तो सुनते हैं, लेकिन उनके जो अंतरा होते हैं और उसमें बहुत गहराई छुपी रहती है, उसको हम कभी ध्यान नहीं देते हैं या ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो ऐसे ही एक गाना है जो मुझे लगता है आज की जो समय सिचुएशन है उसमें उस गाने का बहुत अहम रोल है और हम सबको बहुत जरूरत है। और उस चलिए तो दोस्तों, मैं उस गाने से आज के उस ट्रेनिंग सेशन को रख रही हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और ध्यान से सुनिएगा इनके अंतरा को भी, ताकि वो अंतरा जो है हमें ताकत दे, हमें संभालने में मदद करे। ठीक है दोस्तों, तो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवल वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उनके रहते हर दम हुआ पड़ा है। कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ,
कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है, वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू दोस्तों। ये गानों में बहुत शक्ति है, अगर इस गाने को हम ध्यान से सुने और दिल से लगाएं दोस्तों। और जैसे कि मैंने कहा कि अभी कुछ ऐसे सिचुएशंस थे कि मैं अभी ट्रेनिंग सेशन में नहीं आ पा रही थी। एक मिनट, चलिए मैं शेयरिंग कर रही हूँ। अ, मैं कुछ आप लोग को दिखाना भी चाहती हूँ, उसके बाद ट्रेनिंग सेशन का वो भी शेयरिंग करूंगी। मैम, स्लाइड दिख रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है? जी जी मैम। जी, चलिए, थैंक यू मैम। देखिए, मेरे घर में अभी मैंने जैसे कि बताया कि मेरे घर में जो मैं ये गाना है और इस गाने की परिस्थितियों से अभी मैं गुजरी हूँ। मेरे घर में मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी डिलीवरी के लिए, और उनके ट्विंस होने वाले थे। घर वालों से, ससुराल वाले से बोलकर आई थी कि मैं दीदी के यहाँ जा रही हूँ। और ये बहुत ही विषम सिचुएशन होता है कि हम किसी और के, अब पराये के, मतलब अब पराई ही है मेरे लिए। वो मेरी बहन जो है दूसरे घर की है, अब उसका डिलीवरी होना था, तो वो ट्विंस थे, तो आसान नहीं था मेरे लिए। लेकिन बहुत डर बल से जैसे भी मैंने हिम्मत किया और ट्विंस हो गए। और बधाई दूंगी भगवान को, शुक्रिया अदा करूंगी कि बहुत डर रही थी लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हुए, वो भी ट्विंस। लेकिन अब बोलते हैं ना, परीक्षाएं जब लेना रहता है भगवान को तो वो बार बार परीक्षाएं लेती है, तो लेते हैं भगवान जी। तो हुआ ये कि जब डिलीवरी तो बहुत अच्छे तरीके से हो गया, लेकिन 6-7 दिन के बाद में कुछ ऐसा इशू आ गया मेरी जो गुड़िया हुई थी उनके हाथ में, कि उनके हाथ की हड्डी मतलब ब्रेक हो गई थी कोहनी के पास से। और इतनी नवजात बच्ची और उनका हाथ का ब्रेक हो जाना, मैं बहुत घबरा गई थी कि कैसे होगा करके, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर था। मेरे नाम से मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो मुझे बहुत घबराहट हो गई थी। लेकिन मैंने भगवान का नाम लिया और हमने दुर्ग भिलाई के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने इतने से छोटे से बच्चे के में पहले तो उन्होंने प्लास्टर किया, हल्का प्लास्टर किया। लेकिन 3 दिन के बाद में जब एक्सरे वगैरह हुआ, ओपन किए, तो वो ठीक नहीं हुआ था, तो उन्होंने बॉम्बे रिफर कर दिया। अब इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बॉम्बे जाना, और अभी डिलीवरी हुआ है तो उनके मदर को भी लेके जाना मेरे लिए बहुत मतलब सोचने वाली बात थी। कि मन में डर था कि कैसे लेके जाऊंगी और कहीं ज्यादा तबीयत खराब ना हो जाए। क्योंकि कैसे जाएं, फ्लाइट से जाएंगे तो इतने बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अगर ट्रेन से जाते हैं तो एसी है, इतना ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, स्लीपर में जाना संभव नहीं इतने गर्मी, मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर हमने बॉम्बे के डॉक्टर से बात किया, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में, बहुत बात करने के बाद में, उन्होंने यहाँ के भिलाई के डॉक्टर को गाइड किया। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बच्चों के इस तरीके के पेडियाट्रिक डॉक्टर जो कहा जाता है वो नहीं थे। तो फिर हमने यहाँ के डॉक्टर से बात किया और उन्होंने उनके गाइडेंस में प्लास्टर किया। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ एक ही चीज मांग रही थी भगवान से कि भगवान चमत्कार हो जाए कुछ ऐसा कि ठीक हो जाए। और भगवान ने सचमुच चमत्कार किया। 10 दिन के बाद में जब इनका प्लास्टर खुला तो एकदम ठीक है। नहीं तो डॉक्टर ने कहा था, बॉम्बे वाले डॉक्टर ने, कि अगर ठीक नहीं होगा तो आपको तुरंत आनंद फानंद जयपुर आना पड़ेगा, मैं जयपुर विजिट में रहूंगा, तो आपको जयपुर आना पड़ेगा। तब भी जयपुर जाना भी 36 घंटे का रास्ता करीबन रहता है, 24 से 36 घंटे का भिलाई से, तो बहुत पॉसिबल नहीं था। मतलब बहुत ही मुश्किल सिचुएशन था, लेकिन भगवान की मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने इन परिस्थितियों से मुझे निकाला और सब कुछ बेहतर हो गए, बच्चे बढ़िया है। और धन्यवाद करूंगी दोस्तों। तो ये समय होता है जब हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं, लेकिन जब हम भगवान पर दिल से विश्वास करते हैं
तो रियल में भगवान हमें रास्ता देता है। तो मेरे ख्याल से हम हाई रीच में भी आज जिस परेशानी में थे, लेकिन आज परेशानी के बादल छट गए हैं, और एक हमारे नए उजाले के साथ में नया हमारे सुबह होने वाली है हमारे हाई रीच का, और एक गोल्डन जो सूर्य की धूप है वो मिलने वाली है, और सबकी जिंदगी में एक नया इतिहास रचने का मौका देकर देकर आने वाली है। तो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। कभी कभी कुछ पल लगता है कि शायद हमारे डिसीजन गलत हो रहे हैं क्या, लेकिन कभी कभी संतुष्टि भी जरूरी होती है। कुछ लोगों ने ये डिसीजन लिया होगा कि हम यहाँ से जाकर ज्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन अगर उनको हाई रिच ने बहुत कुछ दिया है और उसके बाद वो दूसरी जगह जाकर भी शायद वो संतुष्ट नहीं होंगे, हालांकि वो बयान नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया है जाने का, तो वो डिसीजन लेने का लिया है तो वो संतुष्ट तो नहीं होंगे। लेकिन आज हम भले ही आज नहीं गए हैं, आज हमें इनकम नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम संतुष्ट हैं कि आज जिस कंपनी ने हमें बहुत कुछ दिया, उस कंपनी को जब हमारी जरूरत है तो हम इतने विषम परिस्थितियों में उस कंपनी के साथ में खड़े हैं। तो दोस्तों, एक संतुष्टि का होना भी जीवन में बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसे के बिना जीवन नहीं है, लेकिन कभी ऐसा पल अगर आ जाए तो ये इस तरीके का साथ देना केवल कंपनी का नहीं, कभी कभी परिवार का, कभी कभी अपने साथी का, दोस्त का, परिवार के लोगों का, सबका ऐसे विषम परिस्थितियों में साथ देना एक अच्छे इंसान की इंसानियत होती है। और हम अपने आप को शुक्रिया अदा करें कि हम सभी जो हैं इस दौरान कंपनी के साथ में खड़े हुए हैं, और पूरा विश्वास है कि कंपनी हमें बेहतर देगी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मेरे स्लाइड में दिख रहा है कि सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा ना। सोने की लंका और पुष्पक विमान किसके पास था? रावण के पास था। लेकिन राम ने क्या देखा? वनवास देखा, जंगल में भटके, जबकि एक राजकुमार थे, लेकिन वो जंगल जंगल भटके, वो भी कपड़े कितने जो पहने हुए थे वो कपड़े लेकर, सही है ना। और जो मतलब एक राजमहल का सुख और एक जंगल का दुख मैच ही नहीं करता, लेकिन उन्होंने इतना तकलीफ उठाया। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ही लिया था ना। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था ना। राहु केतु अमृत पीने के बाद भी राक्षस हैं, और शिव विष पीने के बाद भी देवों के देव महादेव हैं। इसीलिए तो हम शिव, राम और कृष्ण को पूजते हैं, राहु केतु रावण या कंस को नहीं। ये बहुत बड़ी सीख है दोस्तों कि कभी कभी हमारे जीवन में जो तकलीफें आती है, जो संघर्ष आता है, वही इंसान को, तकलीफ तो जरूर रहता है लेकिन वही काबिल भी बनाता है और वही महान भी बनाता है। हमारे दुनिया में देखिए कितने बड़े बड़े महान मतलब एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अगर राम जो है वनवास नहीं गए होते तो वो शायद पुरुषोत्तम राम के रूप में दुनिया के सामने खड़े ना हुए होते, उनकी इतनी आज पूजा पाठ नहीं हुई होती। कृष्ण ने भी इतने दुख सुख, वो भी एक राजकुमार थे, लेकिन कहाँ यादव के घर में एक यदुवंशी के यहाँ पले बड़े, गाय चलाए, गाय चराए, उन्होंने कितने मतलब उनको देखा, कितने तकलीफों को देखा, लेकिन आज इसीलिए पूजे जाते हैं। कौरवों के पांडवों ने भी ताउम्र जिंदगी भर सच्चाई के साथ खड़े रहे, लेकिन दुख तकलीफ भले ही उन्होंने भोगा, लेकिन आज हम सम्मान की दृष्टि से उन्हें ही देखते हैं, और उन्होंने ही आज आज पूजनीय बनाया उन सभी को। तो दोस्तों, ऐसा जीवन में आता है, और भगवान ने खुद आकर, ये जैसे एक पिक्चर बनाई जाती है तो जैसे शाहरुख खान है या कोई भी हीरो होते हैं, वो पिक्चर में आते हैं और पिक्चर में एक रोल को अदा करके जब वो जाते हैं, रोल को अदा करते हैं, वैसे ही भगवान ने
राम के रूप में आकर, कृष्ण के रूप में आकर एक पिक्चर बनाया और हम मानव जीवन को, मानव लोगों को एक रास्ता दिखाया कि मैं भी अगर जीवन, मनुष्य जीवन लिया हूं तो मुझे भी तकलीफ हुई है, और इस तकलीफ में भी मैं कितने शांत मन से, कितने अपने आप को बनाकर, अपने आप को गलत चीजों से बचाकर, कभी अपने इंसानियत को नहीं खोए। भगवान राम की चरित्र जो है, जो देखोगे, या कृष्ण को भी देखोगे, तो वो कभी बुरा नहीं किए, बुरा का साथ नहीं दिए। तो ये लोग एक पिक्चर बनाए हैं हम इंसानों के लिए, ताकि हम उनको फॉलो कर सकें। तो दोस्तों, जिन्होंने भी आज हाई रीच में टिके हुए हैं, तो शायद वो ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जब हमारे भगवान का जीवन सरल नहीं है था, तो हम तो मनुष्य हैं दोस्तों। अगर हमारे जीवन में संघर्ष लिखा है, तो मान के चलिए कि हम साधारण नहीं हैं, हम एक खास इंसान हैं। तभी जो है इस परिस्थिति में भी अपने आप को कायम रख सके हैं। और जो लोग साधारण होते हैं, वो लोग ऐसे विषम परिस्थितियों में अपने आप को टिकाकर नहीं रख पाते हैं। तो हम सभी अपने आप को खुद से धन्यवाद दें कि भगवान हमें ऐसी बुद्धि दिया, हमें ऐसी शक्ति दिया, हमें ऐसे ताकत दिया कि हम कंपनी के साथ इतने विषम परिस्थितियों में भी खड़े हुए हैं। और आने वाले समय में ये कंपनी हमें बेशक बहुत सारी चीजें देगी। बस हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बिना कुछ नहीं है दोस्तों। कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, और गीता में कृष्ण ने यही कहा है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते, कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म तो करना पड़ेगा, साथ देने के साथ साथ हमें कर्म भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है वो माइंड सेट का बिजनेस है। हमें माइंड सेट करना पड़ेगा, और कि हमने अगर यहाँ पर रुके हुए भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस रुके हुए हैं तो हमें कंपनी मुफ्त में दे देगी, नहीं, हमें करना पड़ेगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यह मायने रखता है। क्या हम कुछ लोगों की वजह से विचलित हो जाते हैं? इस बात को समझना है दोस्तों। हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हमें लोगों की वजह से अपने आप को विचलित नहीं होने देना है। सामने से मिलने वाले क्या हमारी जिंदगी के फैसले लेते हैं? नहीं दोस्तों, हमारी जिंदगी के फैसले हमें खुद लेने हैं। सबका सुनना है, सबका समझना है, लेकिन अपने जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं। क्योंकि जब हम दिल और दिमाग से सुनकर, अच्छे लोगों की संगत में रहकर जब हम डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन बेहतर होता है। कहा जाता है कि गुरु, संगत और आदत, ये तीनों बहुत जरूरी है। अच्छा, जब हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, तो कहा जाता है कि ऐसे दौरान में आप अच्छे गुरु को चुन लीजिए, जो सबका भला सोचता हो, और अच्छी संगत को संगत कर लीजिए। जब आप गुरु और संगत को अच्छा कर लेते हैं, तो आदत अपने आप आपकी अच्छी हो जाती है। और जब आदत अच्छी हो जाती है, तो डेफिनेटली आपकी किस्मत अच्छी हो जाती है, आपके कार्य अच्छे हो जाते हैं। और जब कार्य अच्छे होते हैं, तो बेशक किस्मत अच्छी होती है, और हमारा जीवन सफल हो जाता है। संतुष्टि पूर्वक हम उस जीवन को जी पाते हैं। तो हमें भी दोस्तों आज हाई रीच जो है ऐसे ही दौर से गुजरा है, और अब एक नए रूप में जो हाई रीच आ रहा है, तो हमें हाई रीच के साथ में कर्म करना है, और अपने कर्म करने के लिए अपने आप को तैयार रखना है, ताकि आने वाले समय में जिस चीज के लिए हम सभी, नो डाउट, हम सभी पैसे के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं, हमें पैसा कमाना है। लेकिन धन्य है कि एक अच्छी कंपनी और एक अच्छे गुरुओं के साथ में हम पैसा कमाएंगे और लोगों की जिंदगी को, क्योंकि हाई रीच, वास्तव में हाई रीच ने जिस माइंडसेट के साथ में, जिस सोच के साथ में पदार्पण किया था हमारे समाज में, कि मुझे क्या करना है, कि लोगों को, भाई आज हर इंसान के घर में दाल, आटा, चावल
सबके घर में आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग आय के लिए परेशान हैं। लेकिन एक ऐसा जरिया जहां से लोगों को किफायत रेट में सामान भी मिले और किफायत के साथ में उन्हें इनकम करने का जरिया मिले, इससे बढ़िया मुझे लगता है कि एक आम इंसान के लिए इससे बढ़िया चीज हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम खाना तो यहाँ हाई रिच में रहें तो भी खाएंगे और नहीं रहेंगे तो भी खाएंगे, तो क्यों ना हमें उसी उसी को आय का जरिया बना ले। और हर घर में ये चीज आ, आय का जरिया मतलब खाना आता है, तो क्यों ना हम सभी को इस जरिया से जोड़ें। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर चीज कुछ भी नहीं है। वैसे ही दोस्तों, जो कंपनी ने डिजिटल प्लान लेकर आए थे वो भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि कंपनी हमारे पैसे को इन्वेस्ट करके अगर पैसा बनाकर अगर हमें पैसा दे रही है, तो इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। क्योंकि एक हर इंसान पैसा नहीं बना सकता है, अपने पैसे से पैसा नहीं बना सकता है। दूसरी बात, हर इंसान छोटे पैसे से बड़ा पैसा नहीं बना सकता है। लेकिन एक कंपनी सबके पैसे को इकट्ठा करके बड़ा पैसा इकट्ठा करके वो किसी प्रोजेक्ट पर लगाकर वहां से वो बड़ा पैसा बनाकर हम सबको शेयर दे सकती है। और आज शायद, जैसा कि मेरी जो थोड़ी सी जो जानकारी है, धीरू भाई अंबानी ने भी क्या किया था, यही किया था कि लोगों से शेयर लिया था उन्होंने पैसे का। क्योंकि बैंक ने उन्हें शेयर देने से, उन्हें लोन देने से जब मना कर दिया था, क्योंकि उनकी स्थिति नहीं थी, तो उन्होंने लोगों से ही पैसा शेयर लिया था और उस पैसे से ही पैसा बनाया था और लोगों को भी शेयर दिया था। तो अगर हमारी कंपनी भी ऐसा कर रही है कि लोगों के पैसे से पैसा बनाकर वो खुद भी अगर बड़ा कर रही है और वो हमको भी बड़ा बना रही है, तो इसमें गलत क्या है। तो धन्यवाद करूंगी उनकी सोच का, और धन्यवाद, भगवान से हमेशा एक प्रार्थना करूंगी कि वो इनकी इस सोच के लिए भगवान उनको इन मुसीबत से निकाले। और हम सब का शायद यही उस कंपनी, हमारी कंपनी के लिए सबकी यही एक सोच होगी। एक भगवान से यही रिक्वेस्ट करेंगे हम सभी कि भगवान हमारी कंपनी को रिलीफ दे, ताकि इतने लोगों के विश्वास पर वो कायम रह सके, खरा उतर सके और सबकी जिंदगी को बेहतर कर सके। और दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपने वाणी को वाइंड अप करूंगी। दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम सभी ये सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी हम डगमगा जाते हैं कि क्या सच में अच्छा हो रहा है। तो एक छोटी सी स्टोरी है। एक व्यक्ति है जो अपने घर से बाहर कमाने खाने के लिए गए थे, और जब वो कमाने खाने के लिए गए थे, तो हुआ ये कि एक दिन वो घर से बाहर जब वो निकले, तो घर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक जगह नाश्ता करने के लिए गए। तो उन्हें लेट हो गया था घर से निकलने में किसी कारणवश। अब वो एक जगह नाश्ता करने गए, तो उस नाश्ते में छिपकली गिर गया। अब वो नाश्ता नहीं कर पाए। उन्हें बहुत क्रोध आया। एक तो आज मैं लेट हो चुका हूँ और मेरे नाश्ता में छिपकली गिर गया। फिर उन्होंने ऑर्डर किया, और तो होटल वाले ने कहा कि अब ये नाश्ता लास्ट है और इसके बाद अभी मेरे पास कुछ भी नाश्ता नहीं है और आपको रुकना पड़ेगा नाश्ते के लिए। तो उसके पास समय नहीं था कि वो नाश्ता के लिए और रुक पाता, और वो जो नाश्ता था उसमें छिपकली गिर गया था, तो वो खा नहीं सकता था। तो उसे वो थोड़ा सा क्रोधित होकर वहां से निकल गया। उसके बाद उसकी एक जगह अपॉइंटमेंट थी, और उन्होंने सामने वाले को फोन लगाया कि भाई मुझे आपसे आज अपॉइंटमेंट है और मैं मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो सामने वाला पूरी बात कर पाता उसके पहले उसके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो उसकी बात नहीं हो पाई। वो कांटेक्ट नहीं हो पाया कि वो कहाँ पर आए, कब कितने समय आए, और वो व्यक्ति उससे मिल नहीं पाया। तो उसे बहुत क्रोध आता है कि मुझे उस व्यक्ति से आज मिलना था, बहुत जरूरी था। इस आज मेरी किस्मत बदलने वाली थी उस व्यक्ति से मिलकर, और लेकिन आज मैं उस व्यक्ति से मिल नहीं पाऊंगा। आज पता नहीं मेरी किस्मत बहुत खराब है, आज नाश्ता भी नहीं मिला। आज जिस व्यक्ति से मुझे मिलना था, आज मैं इसी वजह से नाश्ता को छोड़कर आया हूँ और आज उस व्यक्ति से मिल भी नहीं पा रहा हूँ। और इसी क्रोध में वो कसमकस में सारा उसका दिन गुजर गया, और उसके बाद वो घर आ जाता है। घर आ जाता है तो वो जैसे ही घर में घुसता है, गर्मी का दिन रहता है, जैसे ही घर में घुसता है बहुत गर्मी रहती है, और वो लाइट ऑन करता है, वैसे ही लाइट गोल हो जाती है।
अब उसका गुस्सा भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है कि भगवान आज आप मेरे साथ कर क्या रहे हो। एक तो मैं इतना गर्मी है और सुबह नाश्ता भी नहीं, मुझे आज खाने को भी कुछ नहीं मिला। आज मुझे मेरा काम भी नहीं हुआ और आज मुझे इतनी गर्मी में आपने लाइट भी गोल कर दिया है। और वो गुस्से गुस्से में दिन भर की प्रॉब्लम में तो था ही, वो सो जाता है। सोने के बाद उसके भगवान से मुलाकात होती है, भगवान उनके सपने में आता है तो वो भगवान से लड़ाई करने लगता है। तो भगवान से कहता है कि आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया है, आपको मैं इतना पूजा करता हूँ, आप मेरा साथ नहीं देते हो, आज मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। तो भगवान उनसे कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ। आज आप भले ही आज खा नाश्ता नहीं किए लेकिन जिंदा हो ना। अगर नाश्ता कर लिए होते ना तो मर चुके होते, क्योंकि आज उस नाश्ते से फूड पॉइजनिंग के कारण आपकी जान जाने वाली थी। लेकिन मैंने छिपकली के रूप में उस नाश्ते को खाने से रोक लिया आपको, इसलिए आज आप जिंदा हो। आज उस जिस व्यक्ति से तुम मिलने वाले थे, वो व्यक्ति के मिलने से तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता बर्बाद हो जाता। इसीलिए मैंने मोबाइल को खराब कर दिया ताकि आप उस व्यक्ति से मिल ही मत सको, और कम से कम आप आज आबाद नहीं लेकिन बर्बाद भी नहीं हुए हो, कल कुछ और नया कर सकते हो। उसके बाद तो बोलता है वो तो सब ठीक था, लेकिन इतने गर्मी में लाइट होल कर दिए हो मेरा, आज सोना हराम कर दिए हो तुम। भगवान से वो इस तरीके की बात करते तो बोलते हैं आज अगर लाइट रहता तो तुम्हारे घर में आज शॉर्ट सर्किट हो जाता और तुम्हारी मौत हो जाती, इसलिए मैंने लाइट गोल करवा दिया। तो वो भगवान को धन्यवाद कहता है कि अरे भगवान, मैं तो ये सब चीज सोच ही नहीं पाया। तो दोस्तों, कभी कभी जो दिखता है, जो होता है, उस पर शायद हमारा समझ में नहीं आता है, लेकिन जो नहीं दिखता उसे ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अगर हम नेक काम के लिए आगे बढ़ते रहें तो आने वाले समय में हमारे साथ भी बेहतर होगा। और दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और मैंने जो कुछ भी आज आप लोगों को सिखाया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज अपने आप को दोस्तों हमें मजबूत करना है और आगे खुशी के साथ आगे बढ़ना है। तो थैंक यू रागनी मैम। आगे का सेशन आप आगे करें मैम। वेलकम मैम। जी मैम, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, सुपर से ऊपर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी बेस्ट ट्रेनिंग थी आज की। आपने भगवान राम के बारे में बताया, जिनके जीवन में इतनी कठिनाइयां होते हुए भी वो एकदम सामान्य और समस्याओं से जूझते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और हमेशा सच के साथ में रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं स्पेशल स्पीच के लिए मैं हमारे WSS टीम के कोर टीम के लीडर हैं और बलौदा बाजार के आन बान शान है और हाई रिच में बना चुके अपना बिग पहचान है, डबल स्टार हैं, हमारे WSS टीम के को फाउंडर लीडर हैं। तो मैं उनको प्लीज मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी। रामचंद्र वस्त्रकार सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। और आपके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी सर। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। सर हमेशा चाहते हैं कि हम सब आगे। WSS टीम की एक सदस्य हूं और हमारे सर चाहते हैं कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ें। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर। आइए सर, हमें अपने विचार रखिए सर यहाँ पर और हमें कुछ जानकारी दीजिए। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। मैम, मेरी आवाज क्लियर है? जी जी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत बधाई हो मैम। आज बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, जबरदस्त आपका होस्टिंग, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो। और आज का मीटिंग सुपर से भी ऊपर, जबरदस्त। शुरुआत में ही बढ़िया सुंदर गाना के साथ शुरुआत किया, तो मिसेस सीमा सिंह राजपूत मैम को बहुत बहुत बधाई हो।
बहुत ही शानदार टॉपिक पे मीटिंग लिए। बस हमको सीखने की जरूरत है साथियों। मेरा नाम रामचंद्र वस्त्रकार, बलौदा बाजार से। मैं भी 25 महीना पहले इस काम की शुरुआत किया। शुरुआत में मेरे ग्रेट गुरु मेंटर मिस्टर नरसिंह साहू सर के माध्यम से धीरे धीरे लगातार जूम में आता गया साथियों, सीखता गया। और आज कार्रवाई है कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपी ने एक दिन का 5,000 भी दिया, 10,000 भी दिया, 15,000 भी दिया, एक एक दिन का 30,000 का पे आउट भी दिया, महीने का 1 लाख 2 लाख प्लस का इनकम दिया। टोटल 18 लाख प्लस का इनकम लिया हूँ। और लगातार हर दिन मीटिंग में आता हूँ। स्थिति पर स्थिति साथियों जो भी हो, लेकिन हम आज भी हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के साथ है। और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि हम सब मिलके वर्जन 2 में शामिल हो चुके हैं, जिसमें हम सब ऐसे लोग हैं जो धैर्य बना के रखे हैं, विश्वास बना के रखे हैं, और हमारा जो ड्रीम है वो बरकरार है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको विश्वास कम था, चले गए। और आप हम मिलके जितने लोग बने हैं, और हम सब मिलके फिर से एक नई रफ्तार के साथ, प्लानिंग के साथ, योजना के साथ अपने काम को 2 से 10 गुना तक भी बढ़ाएंगे। लेकिन उसके लिए हमको अपने जैसे लोगों का निर्माण करना पड़ेगा। हर दिन मीटिंग में आना है, अपने लोगों को मीटिंग में लाना है। बोला जाता है साथियों, जिसका टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे। तो हम सब संगठित हैं और हम सब मिलके एक नए अपने जैसे कार्यशील व्यक्ति का निर्माण करेंगे। और जो सपना है, जो जीवन में चाहते हैं, वो सारा सपना हमको हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग देने वाला है। तो उन सभी तमाम ग्रेट गुरु बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर राहुल सर, मिस्टर संदीप सर, मिस्टर नरेश नाग सर, और जितने भी हमारे ग्रेट गुरु मेंटर है, जिनके कार्य में, जिनके मार्गदर्शन में हम सब संगठित है और हम सब मिलके फिर से रफ्तार को बढ़ाने वाले हैं। केवल मई महीने के बाद हमारा काम का रफ्तार फिर से 2 गुना बढ़ने वाला है। जो सपना है वो सारा चीज पूरा होने वाले हैं। बस उस ऊपर वाला परवर ईश्वर अल्लाह भगवान, जिनको भी मानते हैं, उनको हमेशा धन्यवाद करें कि ऊपर वाला हमेशा आपका सपोर्ट में है, सहयोग में है, लीडर आपका सपोर्ट सहयोग में है। और हम सब मिलके फिर से अपने काम की रफ्तार को देने वाले हैं। साथियों, बोला जाता है कि जो व्यक्ति धैर्य बना के नहीं रखता, ऊपर वाला कहीं ना कहीं फिर उसको, जिस जगह में जाते हैं लोग सोचते हैं फिर से मैं वहां से अपना काम को रफ्तार दे दूंगा, लेकिन जो लोग विश्वास के साथ हमारे साथ कनेक्ट है उनका क्या। तो हम सब मिलके अपने काम को कहीं ना कहीं उस ऊपर वाला चाहता है, सोचता है कि जो लोग हर दिन मेरे साथ है विश्वास के साथ, तो कहीं ना कहीं साथियों हम सब मिलके फिर से नए हरियाली के साथ काम की रफ्तार को बढ़ाने वाले हैं। बस हमारा ड्रीम, हमारा सपना हमेशा बरकरार रहे, विश्वास के साथ रहे। उसके साथ साथ हम हम सब मिलके जो सपना है, जो ड्रीम है, वो कहीं ना कहीं हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से पूरा होने वाला है। तो भगवान हमेशा यही चाहता है कि जो उनके विश्वास में बंधे हैं उस विश्वास को हमेशा बरकरार रखे, विश्वास के साथ आगे बढ़े। और हमारा कहीं ना कहीं जो अंदर का ताकत है, उस ताकत को सामने लाना है, फ्रंट में लाना है, होस्टिंग में लाना है, मीटिंग के लिए लाना है। अभी जो समय है साथियों, सीखने का समय है। सीखना है, सिखाना है, और हमको मिलजुल के हाई रिच को आगे बढ़ाना है। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मोस्ट वेलकम विजय मैम। धन्यवाद सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर आपने अपना स्पेशल स्पीच रखा है। सही, आपने बहुत सही कहा है। अपने सपनों पर हमको ध्यान देना है, नया प्लान आ रहा है, और विश्वास के साथ, मेहनत के साथ हमको साथियों आगे बढ़ते जाना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने यहाँ पर अपने स्पेशल स्पीच में हमको इतनी अच्छी बातों पर ध्यान दिया है। और मैं पैनल को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा देर न करते हुए, टेस्ट मोनियल के लिए बुलाना चाह रही हूँ, जो हमारे WSS टीम के को फाउंडर लीडर हैं और सूरजपुर से हैं, डिजिटल गोल्ड अचीवर हैं। तो उनको मैं सम्मान के पूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगी।
प्लीज मोस्ट वेलकम सर महोदय राम राजवाड़े सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। आइए सर, आप भी अपना विचार रखिए। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमको 2 शब्द नेशनल पैनल में बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर की दया से हम सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना परिचय बता, क्षमा चाहते हैं, फोन आ गया था। मेरा नाम महोदय राम राजवाड़े है, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं। और हम लोग डब्ल्यूएसएस के टीम में है। और हमारे डब्ल्यूएसएस के फाउंडर लीडर नरसिंह साहू सर, हेमंत साहू सर, राम कुमार सर का सारे सपोर्ट मिलता रहता है। साथ ही साथ हमारे डाउनलाइन में चंद्रपाल लकड़ा सर, धर्मजीत है, सारे लोग का सहयोग मिलता रहता है। और बहुत ही सुंदर आज का ट्रेनिंग रहा। ट्रेनिंग के पश्चात हम लोग जब सुने तो बहुत अच्छा लगा। कर्म पर बताए, भगवान के बारे में बताया, संकट के बारे में बताया, विपत्ति, बहुत अच्छा लगा। और डब्ल्यूएसएस टीम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ ही रहा है। और हमारे डब्ल्यूएसएस के जो फाउंडर लीडर है नरसिंह साहू सर, इन जो है हमारे माता पिता के समान है। हम लोग को सदैव देखते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। और भारत देश की विशेषता है, जैसे दीदी ने कहा कि हमको कुछ करना ही पड़ेगा, तो भारत देश की विशेषता है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जस कर ही तस फल चाखा। तो जो हुआ सो तो हो गया, उसको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। वो हमारे हाथ में है, वो हमारे कर्म में है। तो ये भारत देश की विशेषता है। तो हम सब लोग अपने कर्म पर विश्वास रखें और अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि जो वेदों में लिखा है वो दूसरे का अनुभव है, लेकिन जो हम हमें विश्वास हो रहा है वो हमारा अपना है। इसलिए अपने पर ज्यादा विश्वास करें और अपने कर्म पर विश्वास करें। कर्म की ही विशेषता है। और निश्चित हमारा आगा जो भविष्य होता है, यदि हमको लगता है कि हम आर्थिक आजादी की ओर आगे बढ़ेंगे, हमारे में सुधार होगा, हमारे डब्ल्यूएसएस टीम में सुधार होगा, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, टीम को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित है आपका जो सपना है वो निश्चित ही पूरा होता है। आप सब जानते हैं, लोगों ने भी कहा है कि मंजिल एक दिन नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो आप लोग लक्ष्य की ओर साधें। सभी लोग, जितने ने भी आज सफलता प्राप्त किया, लक्ष्य को और ही देखकर सफलता प्राप्त किया। तो ज्यादा ना करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और पुनः आप सभी लोग कहते हैं कि आप लोग इधर उधर ना देखिए, लक्ष्य को देखिए, लक्ष्य को देखिए। लक्ष्य को जब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग अपने कार्य को सिद्ध प्राप्त कर पाएंगे। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। आगे कंटिन्यू करें। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी, हमको अपने लक्ष्य के बारे में बताया है कि कैसे हमको अपने लक्ष्य बनाना है और फिर उसी में हमको मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो आगे और मैं इस कड़ी को बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक और सर हैं जिनको मैं बुलाना चाह रही हूँ। वो डब्ल्यूएसएस टीम के सदस्य हैं और भाटापारा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और वे हमेशा हमेशा जूम मीटिंग में और हर काम के लिए वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। तो मैं उनको मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी। अजय यादव सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। आइए सर, आप भी अपना विचार रखिए सर यहाँ पर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, अजय यादव सर। रागिनी मैडम, अजय यादव यादव कुमार सर। यादव जी का यादव कुमार यादव जी का नाम है उसमें। हेलो। यस 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 सर, हाँ सर, थोड़ा सा मिस हुआ है। ओके ओके, हाँ हाँ, हेलो मैम। चलिए जी जी सर। हेलो। ओके कंटिन्यू चलिए, करें, जी सर, आवाज जी थोड़ा सर। सा ब्रेक हो रहा है। आपने मुझे, जी सर, यस, आपने मुझे इस इतने बड़े महामंच में इनवाइट किया, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मैम। और आज का हमारे ट्रेनिंग लिए सीमा सिंह राजपूत दीदी, जिन्होंने एक सॉन्ग और एक स्टोरी के माध्यम से और अपने जीवन की बहुत बड़ी गाथा के साथ हम सभी को प्रेरणा दिए, इसके लिए सीमा सिंह राजपूत दीदी को मैं दिल से थैंक यू, धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशल स्पीच में हमारे सीनियर, जिनकी एक एक बात
तो को लेकर मैं उनकी टीम नीचे में मैं काम कर रहा हूँ। हमारे रामचंद्र वस्त्रकार सर और मुझे इस लाइन में लाने वाले मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री कुमार सोनी सर, राजेंद्र सोनी सर और हमारे फाउंडर लीडर WSS के नरसिंह साहू सर, इन महान हस्तियों के चरणों में मैं नमन करता हूं। और आज का मीटिंग इतनी जबरदस्त है और आने वाले समय में हम इसी प्रकार से जोश खरोश के साथ काम करेंगे। और आप सभी को मैं नमन बंदन करता हूं और थैंक यू दीदी, आपने मुझे इस पैनल में बुलाया इसके लिए। सो थैंक यू विजय राजनी दीदी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यहाँ पर जूम पैनल पर आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ज्यादा देर न करते हुए आगे क्लोजिंग के लिए हमारे टीम के फाउंडर लीडर, WSS टीम के फाउंडर लीडर जो 3 स्टार लीडर हैं, गोल्ड अचीवर हैं और बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं, जो एक सोच रखते हैं, एक माँ बाप के जैसे सोच रखते हैं। वे चाहते हैं कि मेरे बच्चे सीखें, आगे आए, ऐसे उनकी सोच है। और जितने भी हमारे WSS टीम के जितने भी लोग हैं, उन सभी को एक मोतियों की माला के जैसे एक सूत्र में बांध के रखे हुए हैं साथियों। और हमेशा जो भी अपडेशन आते रहता है, उनको हमेशा हमको बताते रहते हैं, हमको हमेशा नई नई जानकारियों के साथ हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनको बहुत ही मान सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करना चाहूंगी और उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता है, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता है। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। और मैं बहुत ही मान और सम्मान के साथ मैं हमारे WSS टीम के फाउंडर लीडर मिस्टर नरसिंह साहू सर को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, अपना आशीष वचन दीजिए सर हमको, प्लीज। मोस्ट वेलकम सर, आइए सर। वेलकम सर जी, वेलकम। वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत ही शानदार होस्टिंग हमारे आज उभरते हुए सितारे नए लीडर रागिनी विजयवार मैम। और वाकई में इन 3-4-5 महीनों में जो हमने सीखा है उसका आपने सबूत बताया, दिखाया कि किस तरीके से हम होस्टिंग कर सकते हैं। बहुत कुछ आपने आज अपने प्रेजेंटेशन में अपने काबिलियत को, अपने क्वालिटी को उभारने का कोशिश किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और आज के हमारे ट्रेनर बहुत ही शानदार तरीके से बहुत सारी गहरी बातों को लेकर के आज सीमा सिंह राजपूत जी ने हम सबके बीच में ये बताया कि किस तरीके से जब भगवान को परीक्षा देना, भगवान को तकलीफ झेलना पड़ा तो हम तो इंसान हैं। ये बात उन्होंने बताई अपनी ट्रेनिंग में। तो बिल्कुल लास्ट में जो उन्होंने स्टोरी बताया कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। और वाकई में हम पॉजिटिव सोचें तो हर घटना हमारे जीवन के लिए अच्छा ही होता है। आज के हमारे स्पेशल स्पीच में आए बलौदा बाजार के अनबांसान डबल स्टार लीडर हमारे रामचंद्र वस्त्रकार जी। बहुत शानदार तरीके से शुरुआती दिनों से, जिस दिन मैंने पहली बार हारी चैलेंज सौंपी को जाना 3 अक्टूबर 2021, पहले दिन से ही मैंने उनको इस कॉन्सेप्ट में जानकारी दिया और आज भी हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई उनको। बहुत शानदार आपका स्पीच रहा सर। फिर सूरजपुर से हमारे गोल्ड लीडर आए, OTT शेयर भी लिए हैं उन्होंने, महोदय राम रजवाड़े जी। तो ऐसे तमाम अलग अलग क्षेत्र से लोग हमारे साथ बने हुए हैं। यादव कुमार यादव जी भाटापारा से। ये सब लोगों का विश्वास और हारिस के प्रति अटूट विश्वास ही है जो आज हम सब लोग इस पैनल को लगातार हमारे सभी गुरुजनों के माध्यम से आशीर्वाद से चला रहे हैं। मैं सभी को नमन करता हूं। हमारे सभी टॉप सीनियर लीडर्स, सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, जितने लोगों ने एक बार भी हारिस के बारे में पॉजिटिव रूप से लोगों को जागृत किया है, लोगों को मैसेज दिया है, उन सभी को मैं दिल से नमन करता हूं। क्योंकि उनका एक मैसेज न जाने कितने लोगों की जिंदगी में नई ऊंचाई, नई उम्मीद और नया विश्वास पैदा किया है। इसलिए मैं सभी को दिल से सैल्यूट करता हूं। सभी हमारे तमाम अप्लायंस WSS में जिन्होंने
अपनी भूमिका निभाई, अपनी योगदान दिया। और साथियों बस एक ही संदेश है, लास्ट हमारे पास 3 मिनट समय बाकी है। आम जिंदगी में जब हम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं तो कई सारी चीजों को हम जब अध्ययन करते हैं, सिंपल बात है, अगर आपको पानी जो जमीन में नीचे है उसको अगर ऊपर लेके आना है तो आपको उसके लाने के लिए एक यंत्र की जरूरत होता है, एक साधन की जरूरत होता है, वो है जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर। बाय द वे, आप एरोप्लेन आप चढ़े हैं या हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर आप देखते हैं, उसको हवा में उड़ाना तो उसके लिए ईंधन की जरूरत है। ट्रेन है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए आपको इंजन की। लेकिन एक सोचने का विषय है कि एक आम आदमी जो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है उसको एक स्थान से नॉर्मल जिंदगी से खास जिंदगी में ले जाने के लिए क्या चीज लगेगा, क्या इंपॉर्टेंट है। पानी को लाना है तो मोटर लगाते हैं आप, ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आपको इंजन लगाते हैं, कोई भी और साधन है उसको उड़ाना है दूसरी जगह लेके जाना है तो ईंधन लगता है। हम इंसान लोगों को अपने जीवन में आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या चीज की जरूरत होगा, सोचने का विषय है साथियों। तो बस मैं एक संदेश लास्ट में यही कहना चाहूंगा, हर चीज को आगे जाने के लिए कुछ न कुछ साधन लगता है, वैसे आप पर हमको आगे जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, वो है साथियों माहौल। और ये माहौल ही है जो आपको आगे लेके जाने वाला है। आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर के उत्साह ही है जो आपके जीवन में ऊंचाई तक लेके जाएगा। इसको हमेशा बरकरार रखिए, क्योंकि अगर ईंधन खत्म हो जाएगा तो कुछ भी काम नहीं होगा साथियों। आपके जीवन में अगर उत्साह खत्म हो गया, आपके अंदर जीवन में अगर उम्मीद खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बहुत कुछ होने वाला है, बस बने रहिए हमारे साथ और मिल करके इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। समय हो चुका है साथियों, हमको टाइम पे पैनल को क्लोज करना होता है, इसलिए आज जितने भी लोगों ने इस मीटिंग को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपनी वारी को मैं विराम करता हूँ कि बने रहें एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ। हम सब मिल करके नया कारवा खड़ा करेंगे 2024 में, फिर से एक नया इतिहास बनाएंगे। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैक टू होस्ट। आगे आए मैम, मीटिंग को वाइंड अप करने। थैंक यू सो मच। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें जूम पैनल पर आके हमें अपना आशीष वचन दिए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लास्ट में मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती है, जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती है, जो निभाता है उसी को परेशान करती है, जो निभाता है उसी को परेशान करती है। तो मैं जितने भी हमारे महागुरु इस पैनल पर बने हुए हैं और आज के ट्रेनिंग में जितने भी लोग यहाँ पर अपना समय दिए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और सभी साथियों से बोलना चाहूंगी कि हाई रिच का जयकारा करते हुए इस जूम पैनल को क्लोज किया जाए। धन्यवाद सर, जय धन्यवाद। हरी, जय जय हरी, जय हरी, जय जय हरी। जय हरी।